बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस दफ़ा अमेरिका दुनिया की सबसे ख़तरनाक तरीन जंग लड़ने के लिए जा रहा है और ये जंग इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है कि आप ये सोचें कि शायद हम लोग अफ़गानिस्तान, इराक, शाम ये तमाम जंगों को इंक्लूडिंग वियतनाम भूल जाएंगे। अमेरिका ने पिछले 21 दिन लगातार हमला किया है यमन के ऊपर, लेकिन रिजल्ट कोई नहीं आया। और आप अगर गौर करें तो 2 महीने से वो लगातार हमला मजीद कर रहे हैं यमन पर, और उल्टा काम ये हो रहा है कि यमन उनका रिवर्ट बैक करता है। और अब तो वीडियोस दुनिया के सामने आती हैं कि जब अमरीकी हमला करते हैं तो दुनिया को पता चल जाता है कि यार इस हमले में तो आम लोग मारे गए। अब ये करने क्या जा रहे हैं? यमन के अंदर असल में दो तरह से गवर्नमेंट है। एक तो जिनको यमन की फोर्सेस कहा जाता है उनको अमेरिका बैक करता है। एक हिस्से पर यमन के हूसी है जो असल में इजराइल, अमेरिका और यूरोप समेत तमाम ताकतों से जंग कर रहे हैं। अब सिनेरियो ये है कि पहली मर्तबा ये मामला होने वाला है कि ग्राउंड ऑपरेशन होने वाला है, और ये इतनी बड़ी जंग होगी कि आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते कि यमन के अंदर खाना जंगी शुरू होने वाली है और उसमें अमेरिका का क्या किरदार है। जो यमन के हूसी है उनसे लड़ाई करने के लिए यमन की जो गवर्नमेंट है, यानी यमन के अंदर जो दो तरह की गवर्नमेंट है, इनको एक तो तस्लीम करते हैं अमेरिका और बाकी सारे मामले, वो लड़ाई करने के लिए जा रहे हैं यमन के हूसियों के साथ। ये लड़ाई बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि यमन के जो हूसी हैं वो यमन के अंदर ही गवर्नमेंट जो है, जो फोर्सेस हैं, उनसे लड़ाई होने के लिए जा रही। जैसे हिजबुल्ला एक गवर्नमेंट के अंदर, यानी आप एक रोल प्ले कर ले, उसके अलावा लिबनान की अपनी फौज है। ये दो तरह की होती है, लेकिन लड़ाई जब करनी होती है तो वो हिजबुल्ला और बाकी ताकतें हैं। अब अमेरिका यहाँ पर फौजें मुकम्मल तौर पर उतारेगा अपनी फौजें, लेकिन पहले मरले के अंदर वो यमन के अंदर खाना जंगी करवाने के लिए यमन की जो फोर्सेस हैं उनको लड़ाएगा यमन के हूसियों के साथ। उसके बाद अमेरिका यहाँ पर स्ट्राइक करेगा, फिर यमन की फोर्सेस दाखिल होंगी और ये पहले तो पूरा एक हमला होने वाला है। उसके बाद गालिबन अमेरिका अपनी फौजें उतारेगा, और इस सूरत हाल के अंदर एक जो लड़ाई होने जा रही है वो इतनी खतरनाक है, इतनी खतरनाक है कि आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते। अमेरिका लगातार हमला करेगा, ये अमेरिका पर हमला करेंगे, यमन के अंदर एक खाना जंगी होगी, यमन में लड़ाई शुरू होगी, आपस की फोर्सेस लड़ेंगी। और जब अमेरिका देखेगा इस सारी सूरत हाल में कि अब मामला खराब है तो वो गालिबन अपनी फौजें भी उतारेगा, और ये पहली दफा होगा कि ग्राउंड के ऊपर एक बहुत बड़ी लड़ाई होने के लिए जा रही है। तो इस सूरत हाल में अब तैयारियां पूरी हो चुकी हुई हैं। आपको पता है कि अमेरिका ने चाइना पर भी इल्ज़ाम लगाया है कि यमन के मामलात में चाइना असल में कसूरवार है। एक तरफ तो ये है, देखिए दूसरी जानिब यमन ने अब तक अमेरिका के 21 ड्रोन्स गिरा दिए हैं, और ये बहुत बड़े लेवल की उनकी कामयाबी होती है कि जब जाहिर सी बात है 21 ड्रोन्स गिरा दे। देखिए अमेरिका से लेकर सारी दुनिया यमन के हूसियों को दहशतगर्द डिक्लेयर कर चुकी हुई है, वो उनको तस्लीम नहीं करते। लेकिन एक बात आप जहन में रखिएगा कि चाइना ने अभी ऐसी कोई सूरत हाल नहीं रखी। उन्होंने मुकम्मल तौर पर यमन को कहा है आपकी तमाम प्रोडक्ट्स चाइना के अंदर आ सकती हैं, आप बेचें, पैसा कमाएं, जो आपने करना है करें। असल मसला ये है कि दो सूरत हाल को आप ज़रा समझ लें कि ये मामला क्या होने जा रहा है। यमन के खिलाफ अमेरिका के सारे ड्रोन्स, यानी ड्रोन हमले या अमेरिका के स्ट्राइक, उनके मिसाइल, तमाम चीज़ें इस वक्त हो चुकी हैं फेल। अगर ऑपरेशन फेल ना होता तो आज उनको ये करने की ज़रूरत ही पेश ना आती। तो यमन की एक तो समझ लीजिएगा लड़ाई का मामला। दूसरी जानिब देखिए इजराइल ने कह दिया है कि उन्होंने ईरान पर हमला करना ही करना है। अमेरिका ने जो बातचीत का आगाज़ किया हुआ है ईरान के साथ, वो काफ़ी हद तक पॉजिटिव रही है बातचीत। ये उसमें गालिबन इम्कान ये है कि कोई डील हो जाए, क्योंकि ईरान ने शर्त भी तो ये रखी हुई है कि इसराइल के आप हथियार ले। बहरहाल कहीं ना कहीं पॉजिटिव बातचीत है, दोनों की जानिब से मामला हो रहे हैं। लेकिन इसराइल ने क्लियर कर दिया है कि हम बातचीत के दौरान हमला कर सकते हैं। गालिबन तैयारी ये हो चुकी हुई है, इसीलिए उन्होंने अमेरिका पर प्रेशर डाला है कि हम ईरान पर जब हमला करेंगे तो जाहिर सी बात है ईरान को कोई एक बड़ी ताकत तो चाहिए अपने साथ लड़ाई करने के लिए, क्योंकि ये लड़ाई ऐसी नहीं होगी कि ईरान ने हमला कर दिया तो चलो जी मामला क्लियर हो गया, तो जी यमन ने हमला कर दिया तो मामला क्लियर नहीं। ये कंटिन्यूस लड़ाई रहेगी। अब इसराइल क्या चाह रहा है? इसराइल ये चाह रहा है कि हम जब ईरान पर हमला करें, हमला कुछ इस तरह का हो कि उसके साथ ही हमारी फौजें, हमारे कमांडोज, अमेरिका के कमांडोज जमीन पर उतरे, हम जाएं अंडरग्राउंड, और अंडरग्राउंड जाकर हम इनका एटमी प्रोग्राम तबाह करें। ये असल में अब तक का प्लान है।
उसमें उनको यमन को रोकना है, क्योंकि अभी तक देखिए एक बात ध्यान में रखिएगा, ईरान ने जो मिसाइल इस्तेमाल किए थे पिछले हमले में, वो उन्होंने फिर ईरान तक महदूद नहीं रखने, वो उन्होंने यमन को भी देने हैं कि यमन भी हमला करता रहे। और यमन आपको पता है एक दफ़ा हमला फिर करने के ऊपर आता है, ये लोग बाज नहीं आते, फिर ये हमला करते जाते हैं। तो ग्राउंड के ऊपर इनकी फोर्सेस उतरेंगी, उधर से ये चाह रहे हैं कि हम ईरान पर हमला करें, ईरान के अंदर फोर्सेस उतरे, उधर से वहाँ पर उतरे फोर्सेस वो अपनी जंगों में मसरूफ़ हो जाए, उधर अमेरिका स्ट्राइक करता रहे, तो मिडिल ईस्ट के अंदर ये जंग छिड़ जाए। आप सोचो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ ने अमेरिका को वार्न किया है कि आप ये जंग ना छेड़े, हम इस जंग के हक में बिल्कुल नहीं है, ये जंग नहीं है, ये तबाही का दरवाज़ा है जो आप खोलने के लिए जा रहे हैं, और अगर ये दरवाज़ा खुल गया तो फिर पूरे मिडिल ईस्ट नहीं पूरी दुनिया इसकी लपेट में आएगी, और अमेरिका के लिए भी मामला ख़राब है। इजराइल ने डोनाल्ड ट्रंप की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया है कि भाई हमने ये काम करना है। अब आप सोचें कि अफगानिस्तान के पास ना हथियार थे, ना मिसाइल थे, ना कोई और चीज़ थी, तो उन्होंने अमेरिका से फिर भी जंग जीती। इनके पास सब कुछ है, इनके पास अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर की रियल टाइम मूवमेंट होती है, हथियार है, मिसाइल है, बंदूकें हैं। और एक बात आप ज़हन में रखिएगा, जो आपको अक्सर औकात नज़र आता है कि यमन के अंदर बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर आते हैं, लाखों की तादाद में। वो क्यों आते हैं? वो आकर ये कहते हैं कि हमें इसराइल से बदला लेना है, हमें अमेरिका से बदला लेना है, और इस बदले के लिए वो तैयारी कर रहे हैं कि उनको जाने का कहीं एक दफ़ा मौका मिले। तो ये मौका गालिबन अब प्रोवाइड वो करने के लिए जा रहे हैं। अमेरिका पहले मरहले में नहीं उतरेगा, और अमेरिका इस ज़हन में रखिएगा जब उतरेगा तो साथ वो अपने इत्तेहादियों को भी लेकर उतरेगा। जिस तरह अफगानिस्तान के अंदर नेटो का मामला था, वो अब उतरेंगे। अब यहाँ सवाल सबसे बड़ा देखने वाला ये होगा कि अगर नेटो की फौजें उतरती हैं यमन के अंदर, तो फिर क्या होगा? क्या उसके बाद फ्रांस, इटली, जर्मनी, यानी आप ये सोचें कि यूरोप का 30% रेड सी से जाता है माल, अभी तक वो माल जा रहा है। ये ट्रम्प ने रिसेंटली क्या कहा था, ये सूरत हाल जो पैदा हुई थी यमन के हवाले से, तो उन्होंने कहा था कि यूरोप क्यों नहीं रोकता। जब ट्रम्प ने हमला करने से पहले कहा था कि हमारा तो 3% माल जाता है, तो यूरोप का 30% जाता है, तो हम उसके लिए काम क्यों करें। तो सबसे बड़ा मसला ये पैदा होगा जब नेटो की फौजें यहाँ पर उतरेंगी, तो आपको पता है कि फिर सारे ममालिक जो नेटो में शामिल है उनके ऊपर हमले शुरू हो जाएंगे, और ये फिर तुर्की को भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो नेटो का हिस्सा है। अब आप चाहें या ना चाहें कि जब हम ऑब्जर्वर हैं, फलाना ये वो है, दुनिया को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और यमन के हूसियों ने इस बात को किसी सूरत देखना नहीं है। बहरहाल एक ये बहुत बड़ा मसला शुरू होने वाला है, और इस लड़ाई का जो इख्तिताम होगा बड़ा भयानक होना है, क्योंकि ये लड़ाई बहुत लंबी जारी होनी है। इसके बाद आप ये देखें कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ये टैरिफ की जो जंग छेड़ी है, उसमें वो कह रहा है कि सारे ममालिक को कि आप लोग चाइना से माल लेना बंद करें, उनके शिप्स के ऊपर हमले शुरू कर दिए हैं, और बहुत सारी चीज़ें, टैक्स लगाना शुरू कर दिए। तो उन्होंने कहा कि चाइना के खिलाफ आप खड़े हों। अब सबसे बड़ी शर्त रखिए 70 ममालिकों कि आप चाइना को अपने मुल्क से निकालें, उनकी कंपनीज को निकालें, पैसा सारा उनका इन्वेस्टमेंट वापस करें, और उनके साथ लड़ाई करें। तो आप ये सोचें, क्या ट्रंप कल को ये नहीं कहेगा कि जी बहुत सारे इत्तेहादी जो है आओ मिलकर हमारे साथ और यमन के अंदर कूदो और लड़ाई करो। देखिए डोनाल्ड ट्रंप वो शख्स है जिसने कहा था कि भाई हमने जंग नहीं करनी, हमने लड़ाई नहीं करनी, हमने कोई मामला सामने नहीं रखना। लेकिन आप बताइए कि सूरत हाल में सबसे बड़ी जंग तो वो छेड़ने के लिए जा रहा है, और ईरान के साथ भी वो जंग छेड़ने के लिए जा रहा है। यानी आप ये सोचें कि ईरान के साथ आप वो जंग छेड़ने के लिए जा रहे हैं जो आज से पहले कोई नहीं छेड़ सका। तो फिर इसका मतलब क्या? इसका मतलब है आपने तैयारी कर ली है। लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर हम एक बहुत बड़ी लड़ाई देखने के लिए जा रहे हैं, जिसके बाद देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस भी बंद हो जाएगा। तेल की कीमतें अभी नीचे गई हैं, ऊपर जाएंगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के साथ रेड सी बंद होगा, तमाम चीज़ें बंद होना शुरू हो जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। तो लिहाजा अगर हम इस जंग को देखें तो इसमें अभी नए तर्ज के हथियार चलने हैं, अभी बहुत सारी चीज़ें चलनी हैं, अभी बहुत बड़ी लड़ाई होनी है, समंदरों की लड़ाई होनी है। और सबसे बड़ा रोल इसमें देखने के लिए जो मिलेगा वो हमने देखना ये है कि क्या इस रोल के अंदर रूस का किरदार है। देखिए रूस ने ईरान को बैक किया है, वो जाहिर सी बात है चुप नहीं बैठेगा। ईरान ने उसके जंग में मदद की है। सवाल ये है कि अब लड़ाई अमेरिका के साथ पहले भी थी, अब भी है, लेकिन अब वाला जो अमेरिका है वो ट्रंप है, और ट्रंप जाहिर सी बात है इस वक्त पुतिन का इत्तेहादी बना हुआ है, और यहाँ तक इन्होंने कहा कि हम मिलकर लड़ते हैं। तो वो सोल्यूशन ये जो ईरान के साथ बातचीत जारी है, ये इस वक्त पुतिन करवा रहा है बहुत बड़े लेवल पर। तो बताइए कि बाकी सूरत हाल में इनका क्या मामला होगा। तो कुल मिलाकर अगर हम इस सूरत हाल का जायजा लें
तो हमें क्लियर नज़र आ रहा है कि जंग सर पर खड़ी हुई है। कितने लोग इसमें मारे जाते हैं, कितनी नाकामी होती है, कितनी कामयाबी होती है, इसका तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है, इस लड़ाई को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए आपको सिर्फ एक हमला चाहिए, और वो हमला अब ज़्यादा दूर नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि अमेरिका हमला कर रहा है, उसके बाद इन्होंने हमला करना है। जो जो इत्तेहादी यमन के ख़िलाफ़ लड़ाई करेंगे, यमन के मिसाइल उन ममालिक के ऊपर जाकर लगेंगे। तो ये बड़ा क्रूशल होगा। जंगों के बाद मार्केट्स गिरती हैं, स्टॉक मार्केट गिरती हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, जॉब्स आती हैं। ऑलरेडी दुनिया के अंदर एक फाइनेंशियल क्रैश सर पर खड़ा हुआ है, और जो हो रहा है उसके बाद ये एक इजाफी जंग होगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।